नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी। केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने पर महाजनसंपर्क अभियान के तहत राजस्थान भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मंत्री डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी बुधवार को रेवाड़ी बीजेपी कार्यालय पहुंचकर पत्रकारों से रूबरू हुए। यहां पर उन्होंने 9 साल की उपलब्धियों का बखान किया। वहीं कांग्रेस को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राहुल गांधी विदेशों में जाकर देश को कलंकित करने का काम कर रहे हैं। वहीं राजस्थान कांग्रेस सरकार को उन्होंने देश की सबसे भ्रष्ट सरकार बताया। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी जेजेपी गठबंधन को लेकर भी बड़ा बयान दिया। बता दें कि कार्यकर्ताओं में सामंजस्य बैठाने के लिए पत्रकारों से रूबरू होने के बाद टिफिन बैठक का भी आयोजन किया गया। इस दौरान भाजपा के सभी कनिष्ठ वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने एक साथ बैठकर भोजन किया। सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता घर से टिफिन लेकर आए थे। अब आपको दिखाते हैं कि रेवाड़ी पहुंचे राजस्थान भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने पर क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित दल है, विचारधारा के आधार पर दल चलता है। हमारे यहाँ एक श्रेणी चलती रहती है कार्यकर्ताओं की और वो दौर लगातार बढ़ता रहता है। उसी तरह पार्टी काम करती है। आपने एक विषय का संदर्भ दिया, मैं राजस्थान से आता हूँ और जिस पिछले कार्यक्रम की आपने चर्चा की है, पार्टी के स्टेट लाइन के सारे बड़े नेता एक मंच पे थे, एक साथ थे और सबको पूरा सम्मान, जितना ड्यू बनता है उनका पूरा उनको सम्मान था। कहीं भी ऐसी स्थिति है तो पार्टी में ना कोई संवादहीनता है, ना किसी प्रकार का विघटन या किसी प्रकार की आपसी चीज़ है। हम सब मिलजुल करके राजस्थान में काम कर रहे हैं। राजस्थान की सरकार को लेकर के कल ही केवल एक जिले का प्रदर्शन था। हम जानते हैं कि राजस्थान भ्रष्टाचार के नाते से आज देश के सबसे अग्रणी राज्यों में आकर खड़ा हुआ है और ये भारतीय जनता पार्टी तो बोलती थी। अभी कुछ दिन पहले राजस्थान के एक मंत्री ने खुद ने कहा कि देश का सबसे भ्रष्ट शासन राजस्थान में चल रहा है। उन्हें हमने कहा कि इसी सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री भरत सिंह जी, जो कोटा जिले से आते हैं, उन्होंने लगातार खनन के माफिया को लेकर के लगातार झकझोर रहे हैं सरकार को। और पिछले दिनों तो अपना लेटर पैड को उल्टे लेटर पैड के ऊपर टाइप करके कहा था कि सरकार अशोक गहलोत जी आपकी उलट पुलट की सरकार चल रही है। तो एक तरह से इन सब विषयों को लेकर के पार्टी लगातार इस सरकार के खिलाफ संघर्ष करने का काम कर रही है। जहाँ तक मैं बाकी राज्यों कर रहा हूँ, आपने कहा नरेंद्र मोदी जी का, नरेंद्र मोदी जी आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम कार्यकर्ताओं में हैं, प्रधानमंत्री के पद पर हैं और देश में ही नहीं दुनिया में उनके नेतृत्व की गूंज हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को इस बात का गर्व है कि हमारा एक साधारण कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचा और उसने भारत का मान बढ़ाने के लिए दुनिया में भारत की गूंज को पहुंचाने का काम किया है। लेकिन हर राज्य में हमारा बूथ से कार्यकर्ता से लेकर प्रदेश तक का कार्यकर्ता संगठन को मजबूती देकर के चुनाव में अपनी भूमिका का निर्वहन करें। सर, आपने भ्रष्टाचार की बात करी। आपके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के परिवार पर आरोप लगते हैं 100 करोड़ टैक्स चोरी। हरियाणा की बात करते हैं, किस तरह से भ्रष्टाचार आप कहते हैं, क्या पता लगा? हमने एक बात स्पष्ट है, पार्टी में कहीं भी किसी के ऊपर भी कोई आरोप लगे और कोई कानून का मामला गया, मैं किसी ने भी कोई हुआ है तो कानून अपना काम करेगा। उसके ऊपर सरकार किसी तरह से, चाहे राज्य में हमारी सरकार और केंद्र सरकार में, उसी किसी प्रकार का कानून के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती, उसको इंडिपेंडेंट काम करने देती। सर, हरियाणा सरकार की बात करें, हरियाणा सरकार में किसान का विषय तो सरकारें सतत काम करती हैं, अपनी तरह से योजना बनाती हैं और योजना जो बनती है उस वर्ग के लिए बनती है। कई बार उस सब के बाद में थोड़े बहुत गैप रहते हैं, तो इस बात में कोई विषय आता है तो बातचीत करके समाधान करेंगे उसको। इसलिए कम से कम डेमोक्रेसी के नाते जो खुलापन है, सरकार बात करती है और बात करने के बाद जो मानने वाली बात है उन सबको स्वीकार करती है, अच्छी चीज़ है। सर, परिवार पहचान पत्र तमाम लोग धरने में बैठे, अब आज भी रेवाड़ी एडीसी ऑफिस के बाद धरने में बैठे हैं लोग। मैंने कहा जितने विषय आते रहेंगे उनको सरकार अपने स्तर पर संवाद भी करेगी, बातचीत करके जो हो सकते हैं उनको समाधान का काम करेगी। हम चुनाव के बाद हम गठबंधन में आए, हमारी जेजेपी की सरकार बीजेपी की चल रही है और लगभग 3-3.5 साल हो गए, 3.5 साल से अच्छी सरकार चल रही है, काम भी अच्छे कर देती है। ये चुनाव के बाद सरकार का गठबंधन है। हम उसके बाद भी जब चुनाव में जाएंगे तो विषय के ऊपर पार्टी चर्चा करेगी। विषय के ऊपर हमारे मुख्यमंत्री जी भी, यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रदेश प्रभारी जी, सब लोग बार बार इस विषय के ऊपर बोल रहे हैं कि ये हमेशा के लिए गठबंधन है। हर चुनाव में हम चर्चा करते हैं, बैठ के निकालते हैं, उसको आगे बढ़ाएंगे।
सर सरकार में ये कहा जा रहा है कि कार्यकर्ताओं तभी अपना जितना ड्यू काम है उसकी बात करता है और उसका समाधान होता है। इसलिए ये छुटपुट बातें कई बार चलती रहती है। बाजूलार जहाँ पार्टी की सरकारें हैं वो व्यक्तिगत काम के लिए कोई कार्यकर्ता परेशान करता भी, वो एक विषय होते हैं। सार्वजनिक कामों को लेकर के जाता है, उनका समाधान उसके लिए सरकार भी सुनती है और समाधान भी जहाँ हो सकता है करती है। हरियाणा में देखा जाए तो कई नेताओं की जो है धड़ेबाजी चल रही है, तो क्या कहेंगे ऐसी धड़ेबाजी को लेकर, इसको खत्म करने के लिए पार्टी में क्या रणनीति? भारतीय जनता पार्टी में किसी दो लोगों में मतभेद किसी विषय पर हो सकता है, मनभेद नहीं है। हम बार बार बैठते हैं और मतभेद तो मैं कहता हूँ किसी भी समग्र समाज में, बुद्धिजीवी समाज में सब जो बैठ के चर्चा करते हैं, हम संगठन कार्यकर्ता हैं, एक विषय पर मेरे को यहाँ से जयपुर जाना, ये मतभेद हो सकता है किस रास्ते से जाऊँ, लेकिन लक्ष्य तय, उस लक्ष्य को लेकर के सब काम कर रहे हैं, बैठ कर उसको पहुँचाते हैं। मैं कह रहा हूँ लोकतंत्र में ये अधिकार सबको है अपने विषयों को उठाने का, और भारतीय जनता पार्टी इसका पूरा मकसद लेती है। अपने विषय को रखिए, रखने के बाद जो समाधान होगा उसको बात करेंगे। एक बार आपका प्रश्न ले लें पहले। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो अपने आप को देश का नेता कहते हैं वो देश से अभी तक नहीं जुड़े, दुनिया के देशों में जाकर के भारत को लगातार कलंकित करने का काम कर रहे हैं। हमें वो दौर भी ध्यान है, कभी श्रीमती गांधी ने अटल जी को भेजा था यूएनओ की मीटिंग में, और देश की प्रधानमंत्री और हमारे कई मुद्दों पर मतभेद होने के बाद भी अटल जी ने जब विषय आया था तो उन्होंने कहा कि इंदिरा जी हाँ देश की नेता हैं और देश के विषय को रख करके देश के मान बढ़ाने की बात की थी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि राहुल गांधी आज भारत को कलंकित करने का काम दुनिया के पटल पर जाकर करें। आपका विषय सचिन पायलट से उम्मीदें बची हुई हैं कि अपनी की बात? सचिन पायलट कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे, उन्हीं की सरकार के मुख्यमंत्री हैं, और हम सब देख रहे हैं, आप भी यहाँ उसकी लगातार हवा यहाँ भी आ रही है हरियाणा में, कि मुख्यमंत्री जी ने अपने मुख्यमंत्री के लिए किन किन शब्दों का नकारा है, राष्ट्रद्रोह तक की बात कर दी, निकम्मा है, सारी बातें की है। ये संघर्ष कांग्रेस में चल रहा है, कांग्रेस उसकी चिंता करेगी। भारतीय जनता पार्टी अपने को मजबूत कर रही है, सरकार को लगातार कटघरे में खड़ी है। सरकार एक एक करके उनको परसों अशोक गहलोत जी ने खुद ने कहा है ये सारे मामले कोर्ट में तय हो चुके हैं। अब मैं दूसरी बात कहता हूँ, सचिन पायलट जी सरकार के 2.5 साल तक मुख्यमंत्री रहे। अगर किसी भी तरह पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई गलत काम किया था, कोई नियम विरुद्ध काम किया था, उनको उस समय पूरा इसको उठाना भी चाहिए था, कानूनी कार्रवाई करनी, मुकदमा दर्ज करते। अब भी कांग्रेस की सरकार है, अगर पिछली भाजपा सरकार में कोई गलत हुआ है तो सरकार को अधिकार है मुकदमा दर्ज करे, उसकी जांच करे, कार्रवाई करे। एक सर आजकल जो रेवाड़ी में पिछले सारे पेड़ भी काट, मैं बीच में रोक रहा हूँ आपको, ये छोटे स्थानीय विषय जो है ना वो तो मैं प्रवक्ता जी या जिलाध्यक्ष जी बता देंगे, तो स्थानीय विषयों को तो मैं हरियाणा में राजनीति नहीं करता। रेवाड़ी के विषय को तो मीडिया करना बंद कर देगी तो चर्चा ही बंद हो जाएगी। ठीक है जी।